नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, गवर्नमेंट दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय उदय दुर्ग छत्तीसगढ़ से एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक लेके आपके साथ आज डिस्कशन के लिए आया हूँ, जो प्रैक्टिकल के लिए खास करके जो एमएससी 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लैब कोर्स 2 में इकोलॉजी में इंक्लूडेड है। ये तो लैब कोर्स 1 में लैब कोर्स 2 और एम्ब्रोथर्मिक डायग्राम एक्चुअली बनाना है। एम्ब्रोथर्मिक डायग्राम नाम सुनते साथ कान खड़े हो जाते हैं कि कहाँ से नया सा वर्ड आ गया है, लेकिन बहुत ही आसान सा चीज है। इसके लिए आपको एक डाटा दिया रहेगा, उसको देखते हुए आपको डायग्राम ग्राफ बनाने हैं और साथ ही साथ आपको कमेंट करना रहेगा वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर। तो 3 काम हो गए आपके पास। आपको डाटा लेना है, उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है और टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के बाद उसकी ग्राफ प्लॉट करनी है। ग्राफ प्लॉट कर लेने के बाद आपको वहाँ की क्लाइमेट के बारे में बताना है कि वहाँ की क्लाइमेट क्या है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक चीज और चर्चा करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्लाइमेट किसी भी जगह का 30 ईयर्स पे लिया जाता है, जबकि आपको 1 साल का डाटा दिया जाएगा प्रैक्टिकल में। इसीलिए आप 1 साल के ही बेसिस पे उसको प्रेडिक्ट करेंगे, 30 ईयर्स का शायद ही आपको मिले, है ना। इसीलिए एक्चुअली ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है, इसको बॉटनी में डाले हैं लोग ये बताने के लिए कि प्लांट का कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से ज्योग्राफिकली रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन से उसका संबंध है। तो आइए आगे और बातें समझ में आएंगी, तो शुरू करते हैं। ओके, एक्चुअली एम्ब्रोथर्मिक डायग्राम जो है यह 2 शब्दों से मिलके बना है जो ग्रीक भाषा से ली गई है। नंबर 1 है ओम्ब्रिक। ओम्ब्रिक का मतलब होता है रेन और थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर। इसलिए ओम्ब्रोथर्मिक का मतलब यह हुआ कि हम किसी भी जगह का 2 चीज मिला के हम वहां पर रिप्रेजेंट करें। नंबर 1 रेनफॉल और नंबर 2 प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर। हम लोग रेनफॉल को कई जगह प्रेसिपिटेशन वर्ड भी यूज करते हैं। अक्सर वाइवा में सवाल पूछा जाता है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है। तो अगर आप टीवी देखते हैं तो रोज आपको समाचार के बाद बताया जाता है आज का वेदर ऐसा है वैसा है। तो वेदर जो है वो एक स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है जो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे वो चेंज होता रहेगा और वेदर हमेशा बदलते रहता है। इसीलिए लिखा वेदर इज ए स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एक अवस्था है एटमॉस्फेयर की। जैसे अभी आज जब मैं बना रहा हूँ तो आज की तारीख है आपकी 30 मई। तो 30 मई ऑब्वियसली गर्म है ना। तो अभी हॉट है, और अगर ये दिसंबर का माह होता तो मैं कोल्ड बोलता, अगर ये जुलाई का महीना होता तो मैं इसको वेट बोलता। अभी तो ड्राई है और अभी कई तरह के तूफान आते रहते हैं भारत में, है ना। और उनके देश जहाँ से तूफान निकलता है उसका नाम लिया जाता है। तो स्टॉर्म होना, तूफान आना या शांत, जैसे आज का वातावरण बहुत शांत है और आकाश में चूंकि आज 46 डिग्री का टेम्परेचर और साथ साथ एक क्लियर कट हमें एटमॉस्फेयर यहाँ पे दिख रहा है, बादल है नहीं, इसलिए क्लियर। और अगर बादल होता तो हम इसे क्लाउडी बोलते। तो साथियों, आपके साथ ये सारी चर्चाएं हुई और वही लॉन्ग टर्म में जो वेदर है 30 ईयर का रिपोर्ट अगर करके आप अगर उसको एवरेज कर दें 30 ईयर्स का, तो वहां की क्लाइमेट बन जाती है। इसलिए क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर। इसलिए जो आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं सिलेबस में क्लाइमेट है जरूर, लेकिन आप मेजर करेंगे वेदर और उसको 30 ईयर यूनिफॉर्म मानते हुए आप उसको क्लाइमेट बताएंगे। क्योंकि अक्सर आपके एक्सटर्नल जो है वो पूछेंगे कि आपने क्लाइमेट निकाला कि वेदर निकाला, तो आप बोलेंगे कि हमने सर निकाला है वेदर, लेकिन ये 30 ईयर का हम ऐसा यूनिफॉर्म मानते हुए हम ये मान सकते हैं कि ऐसा ही क्लाइमेट होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 30 ईयर्स के बाद क्लाइमेट चेंज हो जाता है ना। या क्लाइमेट बनने में वेदर के 30 ईयर के रिपोर्ट लगते हैं, क्योंकि 30 ईयर्स में एंथ्रोपोजेनिक मनुष्यों के द्वारा इंडस्ट्रियल डिफॉरेस्टेशन बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। इसीलिए 30 ईयर्स का हम लोग एवरेज लिया करते हैं। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग मेजर करेंगे वेदर और वेदर को 30 ईयर से मल्टीप्लाई करके आप वहाँ का एवरेज मानते हुए कि 30 ईयर में एज इट इज मौसम रहा है तब वहाँ की क्लाइमेट निकलेगी। इसलिए इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो ये एम्ब्रोथर्मिक डायग्राम को सबसे पहले वॉल्टर लीथ ने दिया था
इसीलिए हम इसे वॉल्टर लीथ का डायग्राम भी कहते हैं, इसलिए इसको हम वॉल्टर लीथ का डायग्राम भी, चूंकि इससे हम क्लाइमेट मेजर कर रहे हैं इसलिए इसको क्लाइमेट डायग्राम भी कहते हैं। और इससे हम एवरेज, वेटनेस, वेटनेस माने गीलापन है ना, जैसे बारिश होती है, ड्राईनेस, जैसे अभी मई जून का महीना उनमें ड्राई है, नौतप्पा चल रहा है, तो ये हम जिस भी एरिया पे हम जा रहे हैं वहाँ हमारा एरिया होना चाहिए। जैसे हम दुर्ग में, हम अपने कॉलेज में उतई में काम करा रहे हैं तो उतई होगा हमारा एरिया, तो वहाँ के बारे में हम बताएंगे। आप जिस कॉलेज में हो आप अकॉर्डिंगली उस कॉलेज को अरेंज कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप दुर्ग में काम कर रहे हैं, आप मोहल्ला पे काम कर रहे हैं, आप मानपुर पे काम कर रहे हैं, तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड आपके लिए खुला हुआ है, जहाँ का भी आप चाहें अम्रोथर्मिक डायग्राम बना सकते हैं। इसके बेसिस पे आप पहचान भी जाएंगे कि हमारा वाला है कि किसी दूसरे का है, क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं, आपको अपना क्लाइमेट मालूम है, क्योंकि वेदर उसी के बेसिस पे बन रहा है। तो ये 30 इयर्स का हम लोग यहाँ पे लेते हैं। और आपको जो 1 साल का दिया जाएगा, मैंने कहा है कि आप उसको ही बताएंगे कि सर यूनिफॉर्म 30 ईयर का मानते हुए हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड कर दिए हैं, 30 कैंसिल, इसलिए ये वेदर रिपोर्ट है, ठीक। ये आप करेंगे, नहीं तो फिर आप अगर दे रहे हैं सिर्फ बिना 30 लिखे हुए और बिना 30 से डिवाइड किए हुए, तो आपका टीचर आपको 0 देगा, क्योंकि आपने क्लाइमेट नहीं निकाला, आपने वेदर निकाला है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ग्राफ का पेपर, और ग्राफ के पेपर पर आप 12 महीने को एक्स एक्सिस पे ले लीजिए। और चूंकि ये वॉल्टर लीथ जो थे वो ठंड प्रदेश के थे, इसलिए इन्होंने कोल्ड मंथ को आगे लिया था। आप कोल्ड मंथ नवंबर को आगे मत लीजिए, आप जनवरी से ही शुरू कीजिए, है ना, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ की जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती है, या मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती है। रेन एक्चुअली हमारे यहाँ है नहीं, रेन फॉरेस्ट, हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए हमको केरल और नॉर्थ ईस्ट में चेरापूंजी वगैरह के आसपास जाना पड़ेगा, है ना, जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आता है। हमारे यहाँ ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट आप कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर होता है ट्रॉपिकल मानसून। हमारे यहाँ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन अपने यहाँ का है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन। एक और चीज हम आपसे बताना चाहेंगे, वो ये है अम्रोथर्मिक डायग्राम। जब वॉल्टर लीथ ने बनाया था तो उन्होंने कहा था रेनफॉल जो होता है वो टेम्परेचर के 2 गुने के मान के बराबर होता है। हमारे यहाँ तो ये सूट नहीं करेगा, हमारी छत्तीसगढ़ में ये पॉइंट भी सूट नहीं करेगी, क्योंकि हमारा लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ 20-18 के आसपास आके मैक्सिमम 47-48 जाता है ना टेम्परेचर। वहीं रेनफॉल हमारे यहाँ 450-500 के आसपास एवरेज में चली जाती है ना। तो 0 से लेके 500 तक का एवरेज कभी भी दूना हो ही नहीं पाएगा। ये उन एरिया के लिए है, क्लाइमेट, मैंने कहा ना सीजन और क्लाइमेट जो है वो बदलता रहेगा जगह जगह के आधार पर, वहाँ के एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सब बातों पर। इसीलिए इसको आप कहीं भी रिजिड होके आप इसको नहीं ले सकते हैं। आइए, तो इससे ये 3 बातें निकल के आती हैं। हो सकता है आपके वाइवा में पूछा जाए कि आप कितने साल का डाटा लेंगे, तो मैं समझता हूँ इतनी बार रिपीट हो गई है कि आप आराम से बताएंगे एट लीस्ट कम से कम 30 ईयर का टेम्परेचर और रेनफॉल हम लेंगे। और इन दोनों के बीच में हम क्या डेवलप कर रहे हैं, रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में, टेम्परेचर और रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन। तो इस हिसाब से हम वहाँ का किस मौसम में ड्राई होगा, किस मौसम में बारिश होगी, किस मौसम में बहुत ही ज्यादा बारिश होगी आदि हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए इसकी डिटर्मिनेशन में, एक डाटा है मेरे पास, ये हमारे यहाँ का जगदलपुर का डाटा है ये सॉरी। तो इसमें देखिए आपने 12 महीने को या मंथ के बेसिस पे लिया है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो 12 महीने हमारे वो आगे। और एवरेज जो टेम्परेचर हम सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह फ़ारेनहाइट में मेजर होता है, और हम लोग चूंकि अपने यहाँ SI यूनिट और CGS यूनिट ही रखते हैं, इसलिए सेल्सियस में ही इसको मेजर करें।
तो आप देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर 20 डिग्री से लेके 32 डिग्री तक गया है ना। मैंने कहा जगदलपुर का क्लाइमेट है ये, इसीलिए 32 गया है। अगर आप दूर भिलाई का बनाएंगे तो 46 तक चला जाएगा, और लोएस्ट में हो सकता है 18 भी जाए। तो ये हर जगह का डाटा चेंज होगा, है ना। और इसी को आपको लास्ट में कमेंट में लिखना है कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, जो कमेंट करना है डाटा पे वो चीज। साथ ही साथ आप रेनफॉल देखिए, मिलीमीटर में यहाँ मेजर किया गया, आप चाहें तो इसको इंच में भी मेजर कर सकते थे। तो ये 10 लोएस्ट है जो 3 बार आया है रेनफॉल, और 400 हाईएस्ट है। आप गौर कर रहे हैं, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 400 मिलीमीटर बारिश हुई है। एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ सालों भर बारिश हुई है, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 400। तो ये हम चारों पांचों बातों को क्रेडिट कर देंगे, तो ये हमारा आ गया कि हम डाटा एनालिसिस करने जानते हैं, हम रिपोर्ट जानते हैं बनाने। तो इस तरह से हम लाइन से सारी रिपोर्ट को बनाएंगे। तो इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो ग्राफ बनाना बड़ा कठिन हो जाता है, खास करके हम बायो के बच्चों को तो आप शॉर्टकट करना चाहें तो डायरेक्ट एक्सेल सीट में डाल दीजिए, 102 एक्सिस पे लेके एक्सेल आपका कई तरह के ग्राफ बना के दे देगा। लेकिन परीक्षा में तो एक्सेल सीट अलाउड नहीं है आपको, इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। और ये देखिए, ये ग्राफ पेपर आ गई है आपके पास, और ये ग्राफ पेपर में मैंने कहा था ना, ये सेल्सियस और ये मिलीमीटर जो वहां की बारिश की थी। आप चाहो तो इसको फ़ारेनहाइट में मेजर भी कर सकते हो, क्योंकि जो डाटा होता है वो दोनों में रहता है, और मिलीमीटर के अलावा इंच में भी रहता है। तो ऐसा करते हैं, अभी इंच को छोड़ देते हैं और इधर हम फ़ारेनहाइट को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम सेल्सियस समझ जाएंगे तो इसमें भी हम डाटा फीड करने सीख जाएंगे। तो साथियों देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये अगर ग्राफ पेपर हम ऐसे मान रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे ग्राफ पेपर मान रहे हैं, ये हमारा ग्राफ पेपर अगर है ऐसे, है ना, तो एक एक्सिस हमारा ये हो गया जिसको हम एक्स एक्सिस मान रहे थे, इसको हमने वाई माना, इसको हमने वाई डैश माना। तो पहले क्या डिस्कस किया गया है, तापमान की बारिश। हा? मेरी मर्जी, मैं कहूँगा आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं। ओके चलिए, पहले टेम्परेचर है तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती नहीं है कि हम इसी को पहले करेंगे। हाँ, तो तापमान आप यहाँ 0, 5, 10, 15 देखिए, 5-5 भागों में बांटा हुआ है। यानी हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जो यहाँ गया था वो कितना था, 32 डिग्री सेल्सियस था, मैक्सिमम 32 था, और मिनिमम कितना था, 20 था, है ना। तो हम यहाँ जब तापमान लेंगे तो मिनिमम ये 20 तो है ही हमारा, अब मैक्सिमम हमारा 36 ही आना चाहिए। अब आप चाहो तो यहाँ से 20 लो, चाहे यहाँ से 20 लो। तो चूंकि ये देखिए, मैंने कहा था ना, डबल वाली जो बात चल रही थी कि रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन का डबल का अनुपात है, यहाँ तो 10 गुना अनुपात आ गया है ना। यहाँ 40 और यहाँ 400 है, इसलिए मैंने कहा कि ये यहाँ पे सेट नहीं होगा, हमको अपनी डाटा को प्रेडिक्ट करना है। तो देखिए, जनवरी में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है। तो आप यहाँ से 0, 5, 10, 15, 20 इस तरह से मार्किंग किए थे। तो अब आप करेंगे क्या कि जनवरी में देखिए, मेरे ख्याल से पहले या तो आप एक चीज को लीजिए, किसको लेना चाहेंगे आप, तो पहले टेम्परेचर लीजिए रेड कलर में। तो जनवरी में कितना टेम्परेचर है, आप बोलेंगे 20 है ना। तो आपने जनवरी में, ये देखिए जनवरी पहला माह और 20 ये यहाँ पे हमने मार्क किया, कलर चेंज करें, यस, ये यहाँ हमने मार्क किया, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ 20 मार्क कर दिए। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं फरवरी में, देखते हैं 23 है, 26 है, 30 है। देखिए 23 है, 26 है, 30 है। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 माह का पॉइंट्स हमने इसी तरह से लगा दिया है। ये जो डिफरेंट टेम्परेचर थे वो इसी तरह से वहां प्लॉट कर दिया गया। तो ये पहले हमारी टेम्परेचर की ग्राफ इस तरह से बन गई है।
लाल रंग से बना है, टेम्परेचर में माथा गर्म होता है, रेड रहता है, इसीलिए रेड कलर से बना दिया। आप बोलेंगे सर हम दूसरे कलर से नहीं बना सकते, आप फ्री हैं, कुछ भी बना सकते हैं, है ना? आप बोलेंगे कि सर हम डार्क और लाइट कलर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम सर इसमें स्केच पेन से नहीं बना सकते, बिल्कुल बनाइए। सर इसको हम पीला बना दें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सर नीला बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों ग्राफ का पैटर्न अलग है। जहाँ पे ये कर्व ग्राफ बन रहा है वो यहाँ पे हिस्टोग्राम बन रहा है, इसलिए हम आराम से इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। तो साथियों बताइए कि 10वें महीने में टेम्परेचर कितना है? आप कहेंगे, देखिए इधर से आइए, 10वें महीने में ये और 10वां महीना ये कितना टेम्परेचर था? है यस, 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए 10वें महीने में 25 डिग्री सेल्सियस, 10वां महीना मतलब क्या? अक्टूबर था। तो इस तरह से हम लोगों ने टेम्परेचर का प्लॉट कर लिया ग्राफ को। अब हमें 0 से 400 तक हमने यहाँ मार्किंग करी थी, किसके लिए? मिलीमीटर में रेनफॉल के लिए। जनवरी में कितना? तो जनवरी में 10 के आसपास मान के चलिए, फरवरी में भी 10 मान के चलिए, फिर और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, बढ़ते गया। अब मैक्सिमम 8वें महीने में है। देखिए हम उसी तरह से यहाँ पे बनाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ आप बड़ा आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ये कहाँ का ग्राफ है? मैंने कहा जगदलपुर का। तो जो आपको क्लाइमेट के बारे में कमेंट करना है, अब चाहो तो यहाँ से भी, लेकिन वो ग्राफ में बड़ा बढ़िया दिखता है। जैसे देखिए, अब आप कह सकते हैं कि यहाँ की मैक्सिमम टेम्परेचर, है ना, कितना गई है? 32 डिग्री सेल्सियस गई है, जो किस माह में थी? 5वें माह में थी। 5वें माह मतलब मई में थी। और यहाँ की मिनिमम टेम्परेचर जनवरी में, दिसंबर में मैक्सिमम टेम्परेचर रही है 10 डिग्री के आसपास, काफी ठंड पड़ती है वहां पे। इसके अलावा जब बारिश की हम बात करेंगे तो ये देखिए 8वें महीने में मैक्सिमम बारिश हुई है, और जनवरी, फरवरी और इधर दिसंबर में लगभग काफी कम बारिश हुई है। तो ये सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर, सबसे ज्यादा रेनफॉल, सबसे कम रेनफॉल। और एक वहाँ के जो क्लाइमेट आपके बारे में लग रहा है कि आपको वहाँ स्वेटर की जरूरत भी पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन छाते की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी, क्योंकि 12 महीने वहाँ क्या होते हैं? बारिश होती है। तो इस तरह से हम वहाँ के क्लाइमेट के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, ये आपको एक महीने का क्या है, ये वेदर रिपोर्ट हुआ। अब आप इसको 30 इयर्स से मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकल आएगा। इसीलिए जब भी आप बनाएंगे उसको मल्टीप्लाइड बाई 30, डिवाइडेड बाई 30 करेंगे, तब वहाँ का क्लाइमेट, उस जगह का क्लाइमेट आएगा। मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल तो समझ में आ गया है। अब इसको हम लोग दो और डाटा से देखते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे देखिए, ये बताइए, ये आपके भारत का है कि विदेश का है? सोच के बताइए, सोच के बताइए। यस बेटा, ये आपके भारत का नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में अच्छी बारिश होती है, और यहाँ पे बारिश क्या है? लगभग नहीं है। यहाँ पे बारिश कब हो रही है? मार्च में, जनवरी में, फरवरी में, ये महीने बारिश करा रही है ना। और टेम्परेचर देखिए, हमारे यहाँ मैक्सिमम मई जून में मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, और यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर कब जा रहा है? अगस्त में। इसका मतलब ये हमारे भारत का डाटा नहीं है, किसी विदेश का डाटा है ना। तो आप अपने यहाँ का क्लाइमेट दूसरी जगह क्लाइमेट पहचान पा रहे हैं कि नहीं? यही कहना था, जिसको हम लोग एनुअल क्लाइमेटोलॉजी हम लोग कह रहे थे। अच्छा, ये तीसरा चार्ट देखिए, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री सेल्सियस गया है, और 32 डिग्री टेम्परेचर लगभग नवंबर में गए हैं। तो 32 डिग्री सेल्सियस नवंबर में जा रहा है, तो ये अपने यहाँ का है क्या? नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ रहा है, जो रॉड खड़े हैं, हिस्टोग्राम जो खड़े हैं, वो क्या है? तो बेटा वो बारिश के हैं, जिसको हम मिलीमीटर में मेजर कर रहे हैं, जो 0 से इस तरह से बांट दिया गया है 64 मिलीमीटर तक, यानी बहुत कम बारिश हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ 500, 450, 350, 430 आपने अभी देखा था, 400 देखा था। तो ये अपने यहाँ की बारिश का तो है ही नहीं, कोई ठंड जगह का है ना। तो टोटल प्रेसिपिटेशन काफी कम है, टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है वहाँ का। और आप बोलेंगे सर ये ग्रीन वाली क्या है? तो ग्रीन एवरेज टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम और मिनिमम है।
तो आप चाहो तो एक लो, चाहे मैक्सिमम टेम्परेचर कंसीडर करो, मिनिमम टेम्परेचर कंसीडर करो। तो इस तरह से हम कहीं की भी ये ओम्ब्रोथर्मिक डायग्राम देख के वहाँ की क्लाइमेट के बारे में बता सकते हैं। कोई डाउट है क्या? अगर डाउट हो तो मेरी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, उसमें आप मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है मैंने, आप इसको बना पाएंगे क्या? देखिए, ये डाटा एक्चुअली हमारी एक शोध छात्रा है जो मोहल्ला मानपुर के इलाके में काम करी थी, तो उनकी थीसिस से मैंने इसको निकाला है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, तो अभी जस्ट हम जो चर्चा कर रहे थे, ये मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर है, बीच वाली लाइन एवरेज टेम्परेचर है। तो ये मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज टेम्परेचर, कैसे एवरेज निकालेंगे? ये 30 मैक्सिमम है और 12 मिनिमम है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए तो एवरेज आ गया ना। उसी तरह से यहाँ भी 33 + 12 45 डिवाइडेड बाई 2 22.5। तो इस तरह से हम लोगों ने टेम्परेचर का निकाल लिया। और रेनफॉल है इस तरह से, तो अपने यहाँ देखिए 3 महीने बारिश ही नहीं हुई है ना। अब बारिश 417 गया है। ये कहाँ का है? मोहल्ला मानपुर राजनांदगांव का डाटा है ना, 2014-15 का। तो 417 वहां का रेनफॉल था। किस महीने में? जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने में। तो हम इसका ग्राफ जब खींचना चाहेंगे तो आप बना पाओगे कि नहीं? ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ, ऐसे हल्का सा आपको ब्रीफ करता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। ये ग्राफ आप ले लीजिएगा, इसमें एक एक्सिस इसको रख लीजिए, स्केल से खींचेंगे सीधा आएगा। लॉकडाउन में हम लोग कंप्यूटर से एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। ये एक एक्स एक्सिस हो गया, और ये एक दूसरी एक्सिस आप और बना लीजिएगा, ये वाली एक्सिस सीधे ले जाइएगा, ठीक है, स्केल की मदद से। तो ये वाई एक्सिस हो जाएगी। तो ये आपका एक वाई एक्सिस मान लीजिए और एक को वाई डैश मान लीजिए। ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश। और यहाँ पे आप देखिए टोटल कितने खाने हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हाफ हाफ ले लीजिएगा तो एक एक महीने का बन जाएगा। जैसे इन दोनों को मिला के जनवरी बना लीजिए, उससे से फरवरी, 2 मिला के मार्च अप्रैल, आप यहाँ 1 2 3 4 या जनवरी फरवरी लिख लीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे आपने जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक लिख लिया। और ये वाई में अब आप चाहो तो इधर क्या रखना चाहेंगे? टेम्परेचर रख लीजिए, आप यहाँ टेम्परेचर रख लीजिए। तो टेम्परेचर आपका कितने से कितने तक गया है? आप देखिए, आपको 2 रेंज यहाँ दिख रही है, 21 डिग्री से 36 डिग्री है ना, 36 डिग्री मैक्सिमम और 21। तो हम इसको किस तरह से बांटे? तो हम इसको देखते हैं कि अगर हम एक एक खाना लें, तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम 0 से शुरू करें, है ना, यहाँ से अगर हम 0 से शुरू करें तो ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो 8 चौके 32, यानी 10-10 लेंगे तो 320 होगा। इसलिए एक एक खाने की वैल्यू हम 20 डिग्री मान के चलते हैं। Each box is equivalent to 20 डिग्री सेल्सियस। 20 है ना, ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया। इस तरह से आप इसको मार्किंग कर लेंगे इस एक्सिस पे, है ना। तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा, सॉरी रेनफॉल 20 से लेके एक एक बॉक्स जो 20 बता रहा है, तो ये टेम्परेचर की जगह इसको रेनफॉल हो गया, ये है ना, ये आपका रेनफॉल हो गया मिलीमीटर में। और इस एक्सिस पे जो दूसरा एक्सिस है, उस पे आप हो गया ना 0 से 400 तक, उसी तरह से ये 360 तक। तो टेम्परेचर एक पे रख लीजिए और एक पे क्या रख लीजिए, एक पे टेम्परेचर रख लीजिए, या इस पे टेम्परेचर या इस पे टेम्परेचर, और दोनों में आप, एक में आपने रेनफॉल रख लिया, एक में टेम्परेचर रख लिया, और उसी तरह से इसको भी बांट लेंगे। अब फिर वही एक हिस्टोग्राम आ जाएगा और एक भार आ जाएगा, और इन दोनों के रिलेशन को आपको बता देना है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस ग्राफ पेपर को भी यूज कर सकते हैं। तो साथियों, कुल मिला के बात जो हुई थी अपनी यही हुई थी
कि हम इससे दो बातों को निकाल रहे थे। क्या क्या निकाल रहे थे कि वहाँ का रेनफॉल और टेम्परेचर के बीच का आपसी संबंध 30 ईयर्स तक जो आते हैं वहाँ के वेदर को हम फिर क्लाइमेट कहने लगते हैं, 30 ईयर का वेदर रिपोर्ट को। इसलिए हमेशा वेदर बदलता रहता है और क्लाइमेट किसी जगह का फिक्स माना जाता है। और क्लाइमेट का असर प्लांट के ऊपर पड़ते हैं, प्लांट का जो ग्रोथ पैटर्न होता है उसके ऊपर हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं, इसलिए वहाँ की इकोसिस्टम, इको प्रणाली इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। तो मैं समझता हूँ कि आप आराम से बना सकते हैं इस चार्ट को, है ना। कई जगह इसके लिए कलर पेन का हम यूज करते हैं, हाइलाइटर का यूज करते हैं, कई जगह तो कलर पेपर्स काट के हम लोग चिपका देते हैं। तो जैसा भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हो कर लेना, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।